12 साल में लगने वाला कुंभ वो खास मौका होता है जहां सन्यासियों को नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है। कल आधी रात को गंगा के तट पर कड़कड़ाती ठंड में 1000 से ज्यादा नागाओं को दीक्षा देने का बड़ा अनुष्ठान हुआ। कैसे हुआ ये सब और किसने करवाया ये खास दस्तूर, सब कुछ आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी की इस रिपोर्ट में। महाकुंभ का महा कवरेज। आई नागा साधुओं की फौज। प्रयागराज की ठिठुरती सर्दी में आप जाएंगे तो खुद को ऊनी कपड़ों से ढांक लेंगे, लेकिन इन नागाओं को देखें। आधी रात में आसमान से टपकती ओस में भी इनके तन पर कपड़े का नामो निशान नहीं है। कुछ है तो केवल श्रद्धा, साहस और तपस्या है नागा साधु बनने की। देखिए घना कोहरा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो अभी आपको थोड़ा बहुत लगभग 100 से 200 मीटर भले ही दिख जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर घना कोहरा है और ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसी ठंडी के बीच में और इसी महाकुंभ में सन्यासियों को नागा साधु बनाया जा रहा है। महाकुंभ में देर रात एक साथ 1000 से ज्यादा सन्यासी नागा साधु बनाए गए। ये सभी सन्यासी जूना अखाड़ा के हैं। नागा साधु बनने वाले सन्यासियों ने संगम घाट पर अपना और अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया। इसके बाद संगम में स्नान कर अखाड़े में गुरु से दीक्षा ली और फिर सभी सन्यासी नागा साधु बन गए। तो भवन का पिंडदान किया जाता है। 7 पीढ़ी पहले का और 7 पीढ़ी बाद का हवन करवा दिया जाता है गोत्र का, और किसी भी प्रकार का नन्याल पक्ष भी खत्म। संगम पर सन्यासियों ने 17 पिंडदान किए, जिसमें 16 उनकी अगली और पिछली पीढ़ियों के थे और 1 उनका खुद का। इस दौरान उन्हें गुरु दीक्षा दी गई जो कि गोपनीय थी। परिवार का त्याग किया, परिवार का पिंडदान किया, अपना खुद का पिंडदान कर दिया, यानी कि ये अभी मरण स्वरूप में है कि ये जो है इनका जो देह है ये त्याग चुके हैं, सारे मोह माया को ये त्याग चुके हैं। सन्यासी को नागा साधु बनाने के लिए 108 बार गंगा में डुबकी लगानी होती है। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी सन्यासी एक साथ अखाड़े से निकलकर संगम घाट तक पहुंचे। वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई। जब वापस लौटे तो चेहरे पर सुकून था, जुबान पर केवल एक ही नाम, जय भोले। हर हर महादेव। दहेगांव तालुका वैजापुर। दहेगांव। ठंडी नहीं लग रही है? ठंडी कैसे, भोला बाबा है हम। ठंडी नहीं लग रही है? तुम ठंडी कैसे बजेंगे, हमारा भोला बाबा है। नागा बाबा बनकर सन्यासी खुश हैं। हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं। प्रयागराज की धरती इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनी है। एक साथ हजारों सन्यासी नागा साधु बने हैं। इनमें युवा वर्ग से लेकर उम्र दराज लोग तक शामिल हैं। दिव्यांगता भी इनके हौसले नहीं तोड़ सकी। अभी नागा बाबा बन गए। नागा बाबा बन गए। देखिए इनको दिक्कत है, डिसेबल है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये देखिए नागा बाबा यहाँ पर बने हैं। 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग नागा साधु बन सकते हैं। सनातन धर्म के उस समय जब युद्ध हुआ था तो उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा फौज को तैयार किए। जैसे आज की डेट में फौज हो गया प्रशासन, तो इसी तरह के नागा फौज तैयार किए थे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इसी अखाड़े में सन्यासियों को नागा साधु बनने का सुख प्राप्त हुआ। नए नवेले नागा साधुओं के दर्शन के लिए आधी रात को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। 144 साल बाद महाकुंभ में इतने साधुओं का एक साथ नागा साधु बनना ऐतिहासिक पल है। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, इसीलिए आधी रात को यहाँ पर पहुंचकर आपको वो तस्वीर दिखाया जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।
वैसे नागा बनना आसान नहीं है। अपना सब अगला पिछला सब कुछ भुलाकर तर्पण और पिंडदान करने के बाद ही नागा बनते हैं। नागा बनने के पहले और उसके बाद भी नागाओं को लगातार अखाड़ों की निगरानी में रहना पड़ता है। धूप, बारिश और ठंड सब कुछ सहना पड़ता है। दरअसल नागा साधु हमारी सनातन परंपरा के वो लड़ाके हैं जिन पर विदेशी आक्रांताओं से धर्म की रक्षा का भार होता था। वही पुरानी रवायत आज तक जारी है।